ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम तो वो हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा है। नमस्कार, स्वागत है, मैं मनीष राज सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हम बता दें कि एलएलबी रीजनिंग में जो भी चीजें आती हैं, जो प्रश्न आते हैं, उसके लिए संपूर्ण रोड मैप हम ला दिए हैं। आपके लिए रोड मैप जरूरी है क्योंकि यह यात्रा, यह जर्नी जो है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कैसे चल पाएंगे। इसलिए आपकी रोड मैप यात्रा आप देखिए कि हमारा यात्रा कैसा है, किस तरह से हम अपनी सीयूटी की जर्नी करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी के लिए मैं वादा किया था कि आप सभी को मैं रोड मैप का वीडियो जरूर लाऊंगा। तो इस पे समय जरूर लगा है। रोड मैप एनालिसिस करने के लिए, सभी लोग का रिव्यू लेने के लिए हमने यह कोशिश किया है कि आपको एकदम परफेक्ट आपको यहां से रोड मैप हम दे पाए ना। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, जो भी आपके सहपाठी हो, आपके मित्र हो, वहां भी आप शेयर करिएगा। इस रोड मैप से आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है, पिछले साल में कितने प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, तो आपको बता दें कि यह तैयारी कैसे करें, यह संपूर्ण जानकारी होने वाली है। आपका पूरा रोड मैप, आपको यात्रा कैसे करना है, इस जर्नी की, इस सीयूटी जर्नी की कैसे यात्रा आप संपूर्ण रूप से कर सकते हैं, इसमें आपको पैटर्न भी बताएंगे और स्ट्रेटजी भी पता चल जाएगा। इस वीडियो में पूरा आपका रोड मैप बता देंगे और पैटर्न बता देंगे और आपका स्ट्रेटजी भी पता चल जाएगा। आपका पेपर कोड आपको पता ही होगा, COQP11 आपका पेपर कोड होने वाला है। चलिए मेरे साथियों, आप सभी के लिए जीएटी का जो पैटर्न है वह सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह जनरल पेपर COQP11 आपका कोड है, जिनका भी कोड होगा वही देख लेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम रीजनिंग का इंट्रोडक्शन, मतलब हम पहले बात करेंगे रीजनिंग के संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। ठीक है, इसलिए हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो आपको रीजनिंग की संपूर्ण जानकारी दे रहे होंगे। तो अगर बात करें रीजनिंग पेपर COQP11 के बारे में, तो हम जीएटी के बारे में पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ठीक, अगर पता है तो अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा होगा ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। ठीक, तीसरा हमारा पॉइंट होगा नेचर ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके एग्जाम में, यह भी आपको जानना होगा। चौथा पॉइंट हमारा है स्ट्रेटजी की बात कर रहे होंगे कि आप किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस प्रकार से इस जर्नी में आपको यात्रा करना है, सीयूटी की जर्नी आपको कैसे तय करना होगा। अच्छा, अगर बात करें इस एलएलबी की रीजनिंग में आप सभी को क्या कैसे मार्क्स मिल रहे होंगे, तो टोटल मार्क्स आपके जीएटी में कितने होंगे? टोटल मार्क्स आपका 75 होगा। क्या 75 होगा? इसी 75 में आपका लैंग्वेज, आपका जीके जीएस, आपका रीजनिंग, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे। अच्छा, एवरेज क्वेश्चन रीजनिंग में कितने आते हैं? 10 से 15, मतलब आपका 10 से 12 भी हो सकता है, आप 15 से ज्यादा नहीं पूछता, क्योंकि आपको इसी में मैथ, जीके जीएस सारा सब कुछ पूछेगा ना। इसलिए क्या करना होगा, अटेम्प्ट आपको 75 करने होंगे, 75 कर सकते हैं। और आपको समय कितना मिलेगा? 90 मिनट। क्या 90 मिनट आपको मिलने वाला है, 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलने वाला है, 1 घंटा आपको 30 मिनट मिलने वाला है ना, 1 घंटा 30 मिनट मिलने वाला है। मोड आपका क्या होगा? सीबीटी होगा। अगर आप क्या दे रहे होंगे? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे होंगे। फॉर राइट क्वेश्चन, मतलब आपको 4 अंक एक क्वेश्चन पे मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग आपका क्या होगा? 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। और टोटल मार्क्स का आपके 300 आपके टोटल मार्क्स होने वाले हैं। आगे अगर बात करें, आगे चलते हैं। अब अगर बात करें जो आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया गया वह भी हम आपको दिखाने वाले हैं। नोट आपका क्या होगा? नोट में द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, बात तो सही है, वो अभी मैंने आपको दिखाया। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के आधार पर है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, बात सही है, ठीक है, ऑल क्वेश्चन आपको कंपल्सरी है देना।
द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपको दे पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन होगा वह हिंदी और इंग्लिश में होगा। अगर आगे बात करें आपसे, जो आपका एनटीए द्वारा जारी किया गया है आपका सिलेबस, वह पूरा इस तरह से दिया गया है। अच्छा, सिलेबस आपका इतना है, पूछ इतना लेता है, इसलिए आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि हमारा संपूर्ण सिलेबस कैसे कहां से पूछ रहा है, यह हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा, उसने सिलेबस क्या दिया है, एनटीए जो सीयूटी के माध्यम से आपका सिलेबस है, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स और मैट्रिक्स अरेंजमेंट, और यहां सीक्वेंसिंग दिया है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट दिया है, कॉज एंड इफेक्ट दे दिया है, स्टेटमेंट अजम्पशन दिया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन दे दिया, नंबर सीरीज और ब्लड रिलेशन टेस्ट, और कोडिंग एंड डिकोडिंग दिया है, इंटरफेरेंस दिया है। अच्छा, यहां पे क्या दिया है, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका बहुत से पार्ट होते हैं, जो मिरर हो गया, आपका काफी सारे चैप्टर हैं जो इसने नहीं बताया है। एनालॉजी हो गया, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, डायरेक्शन एंड टेस्ट हो गया, ये सारे इतना ही आपका सिलेबस में दिया है। ठीक, आपका इतना ही सिलेबस में दिया है, लेकिन पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, संपूर्ण सिलेबस अगर बात करें, हम आपका सिलेबस दिखाएं जो आपको पढ़ना होगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक, वह चैप्टर आपका, वह सिलेबस क्या है, वह सिलेबस है आपका पढ़ने के लिए डाइस, पासा, ब्लड रिलेशन जिसे रक्त संबंध बोलते हैं, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जिसे दिशा और दूरी बोलेंगे, वेन आरेख, वेन डायग्राम जिसे आप कहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, लेटर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट भी होते हैं। ये इतना इसके अंतर्गत पढ़ना होगा। आगे बात करें, आगे अगर बात करें हम, क्या होगा, पेयर फॉर्मेशन, ऑड एंड आउट होगा, एनालॉजी होगा, क्लासिफिकेशन है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, और कोडेड इक्वेशन है। क्या कोडेड इक्वेशन, जो आपके इतने सारे पार्ट होने वाले हैं। और क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट आपका बहुत ही बार पूछा जा रहा है, हम आगे दिखाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं, बाकी भी चैप्टर हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह ये छोटू लोग को देखिए, यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट बैठे हुए हैं, या क्या कर रहे हैं, ये इनके बाएं, ये इनके दाएं की तरफ, इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, हम आपको प्रश्न भी आगे दिखा रहे होंगे सीटिंग अरेंजमेंट का। और रैंकिंग अगर आप बात करें, रैंकिंग देखिए यहाँ पे पूछा गया है, क्लॉक घड़ी के से प्रश्न आते हैं, और कैलेंडर से प्रश्न आते हैं, वेन डायग्राम और क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ जिसे बोलते हैं, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। और वाटर एंड मिरर, वाटर एंड मिरर जिसे आप जल और दर्पण बोलेंगे, ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट हैं, जो मैंने आपको वहां पे दिखाया। नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट होने वाले हैं ना, ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट होने वाले हैं, जिसे आप काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना कहेंगे, पेपर काउंटिंग, इनकम्प्लीट, ग्रुपिंग, डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड ऑफ फिगर, मैट्रिक्स, ये इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे सीयूटी में। ठीक, तब आप कहीं जाके सीयूटी का एंट्रेंस निकाल पाएंगे। सिलोजिज्म जिसे न्याय निगमन या न्याय संगत बोलते हैं, ये स्टेटमेंट के प्रश्न आप जो है इससे पूछे जाते हैं ना, इस चैप्टर से। और आर्गुमेंट, कथन एंड तर्क क्या बोलता है, स्टेटमेंट और अजम्पशन जिसे कथन और धारणाएं बोलते हैं, और क्या है, कोर्स एक्शन जिसे आप कार्यवाही, मतलब आप एलएलबी या एमबीए का अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप मैनेजमेंट में जाते हैं, तो वहां सिचुएशन का आधार पर कैसे आप कार्यवाही कर सकते हैं, यह क्या है, इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। और कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव कैसे प्रश्न बनाते हैं, वह भी आपको पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, यह प्रश्न आप तब जाके कर पाएंगे जब इतने सारे चैप्टर आप पढ़े होंगे, क्योंकि एनटीए ने सिलेबस इतना दिया और पूछ इतना लिया, तो भाई वहां क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं ना। तो हम लोग सारे चैप्टर को जब पढ़ेंगे, जब आप एंट्रेंस निकालेंगे, तब जाके इस तरह से मैनेजमेंट में इस तरह से सूट बूट पहन के आप काम कर रहे होंगे, तब जाके इस तरह से टाई बेल्ट आप बैग लेके तब जाके कहीं ऑफिस पे निकल पाएंगे। तो इतना सिलेबस आपको पढ़ना
पड़ेगा। अच्छा, हम आपको लाइव क्लास भी चालू कर दिए हैं, स्टार्ट हो चुकी है। हमारे लाइव क्लास में सारे सिलेबस आपको कवर कराए जाएंगे। यह YouTube पर जो है फ्री सेशन दिया जा रहा है। चलें आगे, अगर हम देखें पेपर एनालिसिस की बात करें, पेपर एनालिसिस की बात करें तो पेपर एनालिसिस में पहला चैप्टर आपका क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। तो इससे 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2023 में 4 पूछे गए और 24 में आपका 3 पूछा गया और 25 में आपका 3 प्रश्न पूछा गया। मैंने वादा किया ना, आपको पूरा रिव्यू मैंने लेकर ही यहां पे प्रश्न लाए हैं, जिससे आप ज्ञात कर सकें कि 2022 में कितने पूछेंगे, 2023 में कितने पूछे गए हैं, 2024 में कितने पूछेंगे, 2025 में कितने पूछे गए हैं। ऐसा पेपर एनालिसिस आपको पूरे YouTube पर, पूरे CUET के क्षेत्र में बहुत ही कम, मतलब 1% कहीं नहीं दिखेगा। ये जान लीजिए, 1% कहीं ऐसा एनालिसिस नहीं दिखने वाला है। अच्छा, ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न पूछे गए। आपका 23 में आपका 3 प्रश्न पूछा गया, 24 में आपका 2 प्रश्न पूछा गया और 25 में आपका 1 प्रश्न पूछा गया। डायरेक्शन टेस्ट से आपका 1 प्रश्न पूछा गया, 23 में 2 प्रश्न पूछे गए और 24 में आपका 1 प्रश्न पूछा गया, 25 में आपका 1 प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट में आपका 1 प्रश्न पूछा गया और 23 में आपका 2 प्रश्न पूछा गया, 24 में आपका 1 प्रश्न पूछा गया है और आपका 25 में आपका 1 प्रश्न पूछा गया। रैंकिंग से आप अगर देखेंगे 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, आपका 1-1 प्रश्न यहां भी पूछे गए हैं। अच्छा, अगर मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स में आपका कोई प्रश्न यहां पे नहीं पूछा गया है ना। अगर आप काउंटिंग फिगर की बात करेंगे, अगर आप काउंटिंग फिगर की बात करेंगे तो आपका 1-1 प्रश्न पूछा गया है, 2024 में नहीं पूछा गया है। ठीक, अगर कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, इसका भी प्रश्न इधर उधर नहीं पूछा गया और 25 में आपका पूछा गया है। वेन डायग्राम की अगर बात करें तो आपका 2 प्रश्न, 3 प्रश्न और इधर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। नंबर सीरीज की अगर बात करें, नंबर सीरीज भी आपका 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, 1 प्रश्न और 25 में आपका 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से तब जाके आप CUET का जर्नी तय कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि सर इस चैप्टर से इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आप मैट्रिक्स पे पूरा जोर लगा दें, मैट्रिक्स अरेंजमेंट पर पूरा जोर लगा दिए और उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे सिलेबस से, हमारे चैप्टर से, हमारे सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है। इसलिए हम आपको यह रोड मैप लाना बहुत ही जरूरी समझे, ताकि आप तय कर सकें अपना पूरी जर्नी। ठीक, अच्छा, नॉन वर्बल आपका क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग से आपका 2022 में 2 प्रश्न, 2023 से 3 प्रश्न, 2024 से आपका 3 प्रश्न पूछा गया, इधर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। एनालॉजी टेस्ट में आप देखेंगे 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, आपका 1 प्रश्न पूछा गया है। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम से आपका इधर कोई नहीं पूछा गया, 1 प्रश्न आपका 23 पूछा गया, तो इधर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। क्लॉक से आपका देखेंगे तो हर शिफ्ट में, हर ईयर आपका 1-1 प्रश्न पूछा गया है। यह पूरे एवरेज मानक तय किया गया है, या जो है कि इस साल 1-1 प्रश्न पूछा गया और शिफ्ट वाइज तो नहीं है डेटा ना। कैलेंडर से आपका अगर देखेंगे तो 1-1 प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां पे नहीं पूछा गया था। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के साथ अगर देखेंगे 2022 में 2 प्रश्न, 2023 में 3 प्रश्न, 24 में आपका 1 प्रश्न और 25 में आपका 1 प्रश्न दिखा गया। और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट में आपका 1 प्रश्न, 1 प्रश्न, 1 प्रश्न और 1 प्रश्न। इस तरह से अगर आप देखेंगे तब जाके आप CUET की तैयारी, CUET PG की तैयारी तब जाके आप संपूर्ण रूप से कर पाएंगे। ठीक, अगर आप बात करें, सर आपने तो चैप्टर बता दिए, अगर आप देखेंगे चैप्टर मैंने बताया, अगर आप यह कहेंगे सर चैप्टर प्रश्न आते ही नहीं, इस चैप्टर से नहीं पढ़ना जरूरी है। ठीक, मैंने इसलिए ये वो जो है ऐसे टॉपिक दिखाए जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अधिकांश जो है प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या ये प्रश्न किससे है? ये प्रश्न अगर आप देखेंगे, यह प्रश्न किससे है? कैलेंडर से पूछा गया है। क्या कैलेंडर से आपका यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपको आगे दिखाएं, यहाँ PYQ मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर यहाँ पे देखेंगे 4 बजे बाद पहली बार किस समय निकटतम सेकंड घड़ी की सुइयां, मतलब यह घड़ी से आपका प्रश्न पूछा गया है। क्या? क्लॉक से। ठीक, क्लॉक से आपका यह प्रश्न पूछा गया है।
और क्या है यहां पे अगर देखेंगे रैंकिंग से भी आपका प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से भी पूछा गया है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर यहां पे अगर आप देखेंगे, यह देखिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, जो अरेंजमेंट से पूछा जाता है वह यहां पे प्रश्न पूछा गया है। अगर आगे और आपको दिखाएं, ये देखिए ये आपका स्टेटमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी हम दिखा दे रहे हैं, जिससे आपको यह ज्ञात हो सके सर आपने एकदम सही बताया है। ठीक, अच्छा ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे ज्ञात होगा यह क्या है, पजल टाइप से प्रश्न पूछा गया है। देखिए पेपर इतना हल्का भी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके आप कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे इस क्षेत्र में, इस यूटी के एंट्रेंस तभी आप जाके निकाल पाएंगे। अच्छा रही बात स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई सुबह पढ़ पाता है, कोई शाम में पढ़ पाता है, कोई आधी रात को पढ़ता है। ठीक, तो इसलिए आपका स्ट्रेटजी आप स्वयं बनाइए। पहले तो आप स्वयं स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक, आप अपना टाइम डिसाइड करेंगे कि किस टाइम पे आप पढ़ पा रहे हैं, किस टाइम पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं कोई व्यस्त होता है, कोई ड्यूटी भी इस दौरान कर रहा है, क्योंकि भाई जो है दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं सबको। तो इसलिए आप अपने लिए अपना समय निकालिए, उसके बाद आप कॉपी बनाइए रीजनिंग का, मैथ का। ठीक, उसके बाद सबका पर्टिकुलर एक एक जो है कॉपी बनाइए, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद आप पढ़ाई करते रहिए ना। और आप हमारी रीजनिंग की क्लास में आप YouTube पर जुड़ सकते हैं। YouTube पर पूरा फ्री सेशन है, कोई वहां पे पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपको फ्री दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है और प्रीवियस ईयर MCQ मैं बताया किस तरह से आपका क्वेश्चन वहां दिखाए जाएंगे। मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक, कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके बाद MCQ, उसके बाद आपका PYQ। ठीक, इस तरह से आपका चल रहा होगा। और जो पेड वाले बच्चे हैं, जो पेड वाले छात्र हैं, उनके वहां अलग ही चीजें चल रही हैं, वो क्योंकि पेड में है आप समय ज्यादा लिया जाता है आपको सिखाने के लिए, लेकिन YouTube पर आपको भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा चीजें दी जाएंगी ना। अच्छा, इसलिए स्ट्रेटजी आप स्वयं से एक बार बनाएं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें संपर्क करें, आप कमेंट में बता दें कि सर ये समस्या है, इस तरह से समस्या है, उसका निदान किया जाएगा, उसका हल सोचा जाएगा ना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन। सभी को धन्यवाद, आपको सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।